परमात्मा गर्भित हैं। अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु। प्रश्न आता है कि अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु ये 5 परमेष्ठी परम पद में स्थित हैं। तो ऐसे परम पद में स्थित परमेष्ठी का स्मरण करने के पीछे प्रयोजन क्या है, इससे क्या लाभ है, उसका उत्तर सुनिए ध्यान से। अरिहंत सिद्ध पर क्योंकि हम किसी भी व्यक्ति से मिलते हैं, किसी व्यक्ति से बात करते हैं या किसी से व्यक्ति से अपने संबंध बनाते हैं, तो हमारा कोई ना कोई प्रयोजन या कोई ना कोई हमारे अंतरंग का लक्ष्य होता है। ठीक इसी तरह हम पंच परमेष्ठी से भी ओम कहकर के एक तरह से अपनी मानसिक भावनाओं का संबंध स्थापित कर रहे हैं। ओम कहकर के हम पंच परमेष्ठी के एक प्रकार से अपने आप को जोड़ रहे हैं, शिष्य के रूप में, भक्त के रूप में, बहुमान के रूप में, जिस रूप में जिससे बन रहा है उस रूप में वो जोड़ रहा है। अब इसका उत्तर देते हैं कि ऐसा करने से क्या प्रयोजन है। तो मैं आपसे एक प्रश्न कर रहा हूं, देखिए ध्यान सुनिए, प्रश्न मतलब इसका समाधान दे रहा हूं। अरिहंत सिद्ध ये परमेष्ठी अनंत सुखी है। आज संसार में अनंत जीव, हम लोग संसार की अवस्था में, इस चतुर्गति संसार में मोह राग के संयोग में अनंत दुखी है। तो कहते हैं अनंत दुखी आत्मा जब पंच परमेष्ठी का स्मरण कर रही हो, अनंत दुखी आत्मा जब पंच परमेष्ठी के स्मरण कर रही हो, तो अनंत सुखी पंच परमेष्ठी के स्मरण के प्रभाव से, अगर वो अनंत सुखी नहीं होते और फिर अगर हम उनका स्मरण करते तो हमें कोई लाभ नहीं होता। और वो अनंत सुखी हैं, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य, अनंत सुख उनके अंदर प्रकट हुआ है। तो अनंत सुखी आत्मा को अनंत दुखी आत्मा जब उनका स्मरण करती है, उनका नाम लेती है, तो उस अनंत दुखी आत्मा के समर्पणता भी एक भाव है परमात्मा के प्रति, निजात्मा के प्रति। श्रद्धा भी एक भाव है निजात्मा के प्रति। श्रद्धा, समर्पणता और भावना, भावना भी एक भाव है निजात्मा के प्रति। क्या होता है, कर्म का बंध जो होता है वो जीव के भावों से होता है। अशुभ कर्म का, असाता कर्म का या मोहिनी कर्म का, सारे कर्म भावों से होते हैं। और जब जीव निजात्मा का श्रद्धा समर्पणता रूप भाव करता है, निजात्मा के प्रति श्रद्धा समर्पित करता है, निजात्मा की श्रद्धा उत्पन्न करता है सिद्धम कहते हुए, तो ये भाव ऐसा भाव होता है कि इस भाव से, उन भावों से जो कर्म बंध बांधा है वो टूट जाता है। जैसे कांटे से कांटे निकलता है, ठीक इसी प्रकार चेतन परमात्मा के, शुद्धात्मा की श्रद्धा समर्पणता रूप भावों से पूर्व पर्याय में भावों से बांधी हुए कर्म टूट जाते हैं, क्योंकि वो कर्म भी जो बांधे गए भावों से बांधे गए। अब पंच परमेष्ठी अनंत सुखी है, ऐसे सुख उनके परमात्मा का स्मरण करने से सुख होता है। इसके और क्या प्रमाण है? कहते हैं भगवान को जब केवल ज्ञान होता है तो नारकी जीव, नरक के जीव भगवान का स्मरण नहीं करते, किंतु फिर भी भगवान को केवल ज्ञान होने के काल में उन नारकियों को कुछ क्षणों के लिए शांति हो जाती है। भयंकर दुख, अनंत दुख के बीच में नारकियों को कुछ समय के लिए शांति हो जाती है, एकदम चित्त शांत हो जाता है। और कहते हैं उस शांति में बहुत सारे नारकियों को सम्यक दर्शन भी हो जाता है, स्वानुभूति प्रकट हो जाती है, आत्मज्ञान हो जाता है। अब देखिए, भगवान को केवल ज्ञान हुआ, नारकी जीवों ने तो स्मरण नहीं किया, किंतु फिर भी ऐसे केवली भगवान के अनंत सुखी होने से एक आत्मा अनंत सुखी होती है, तो अनंत आत्माएं उस आत्मा का संपर्क करे, उस अनंत सुखी आत्मा का स्मरण करे, उस अनंत सुखी आत्मा की मार्ग को स्वीकार करे, तो अनंत दुखी आत्माएं सुखी हो जाती हैं। जिस प्रकार से घर में कोई एक व्यक्ति, घर का कोई एक सदस्य त्यागी बने, बैरागी बने, महात्मा बने, साधु बने, सन्यासी बने, तो कहते पूरा घर का घर धार्मिक हो जाता है, पूरा परिवार का परिवार धार्मिक हो जाता है। ठीक इसी प्रकार, ठीक इसी तरह कोई एक आत्मा इस भूतल पर सुखी होती है केवल ज्ञान को प्राप्त करके, सम्यक ज्ञान की ज्योति को प्रज्वलित करके। और ऐसी सुखी आत्मा को जो अपना मानता है श्रद्धा और समर्पणता से, जो अपने आप को सौंपता है श्रद्धा और समर्पणता से, जो अपने आप को सौंपता है निष्ठा और भक्ति से,
तो कहते हैं ऐसी आत्मा को सौंपने से, श्रद्धा भक्ति समर्पणता से वह आत्मा सुखी हो जाती है। एक तरह से ऐसे सुखी आत्मा को अपने आप को सौंपना अर्थात उनके साथ परिवार के सदस्य की तरह होना है, मतलब आप उसके सदस्य जैसे हो गया। तो जब हम ओम बोलते हैं, ओम बोलने का मतलब हम अरिहंत सिद्धाचार्य उपाध्याय पांचों परम पद में स्थित भगवान का स्मरण कर रहे हैं। और उनका स्मरण करने से घर में जितनी भी पॉजिटिव जो ऊर्जा होती है वो सब नष्ट हो जाती है। नहीं, नेगेटिव जो ऊर्जा होती है वो सारी की सारी नष्ट हो जाती है। ऐसी ऊर्जा घर में होती है जिस ऊर्जा के कारण से घर में साता नहीं आती, शांति नहीं होती, घर का वातावरण सुखद नहीं होता, किटकिट मची रहती है, कलह मची रहती है। ऐसा भी होता है। आपको जो वो ऊर्जा है ना, वो आंखों से नहीं दिखेगी, वो परमाणु आपको आंखों से नहीं दिखेंगे, वो परमाणु मन को टच करते हैं। जब कोई व्यक्ति आपके घर में आए और बहुत अच्छा व्यक्ति हो, संस्कारवान हो, धार्मिक हो, जिसके आचार विचार पवित्र हो, जिसका आत्मा भी बहुत शुद्ध हो, ऐसा व्यक्ति अगर आपके घर में आएगा ना तो वो कहेगा साहब अब हम जा रहे हैं। वो ज्यादा देर नहीं ठहरेगा आपके घर में, उसका मन आपके घर में ज्यादा देर नहीं लगेगा। उसका वो अपने आप से कहेगा कि मैं तो अब यहाँ से जा रहा हूँ, मेरा मन नहीं लग रहा है। फिर आप पूछेंगे कि भाई साहब क्यों जा रहे हैं आप, तो उसका मन अपने आप नहीं लगेगा, क्योंकि पवित्र मन अपवित्र स्थान पर ज्यादा देर नहीं ठहरता। ये ध्यान रखना। उसको ऑटोमेटिक वहां से हटने की, वहां से निकलने की, वहां से दूर होने की इच्छा होगी और वो वहां से चला जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके घर का जो वातावरण है, आपके घर के जो परमाणु है वो अशुद्ध है। अच्छा, वो अशुद्ध क्यों है? उन परमाणुओं के अशुद्ध होने का कारण क्या है? उन परमाणुओं के अशुद्ध होने का कारण है आपके परिणाम। आपकी उतनी ही अच्छी शांति मिलती है, उतना ही अच्छा सुकून मिलता है। समझ लो घर ही तीर्थ हो जाता है, घर ही मंदिर हो जाता है। क्योंकि मंदिर क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि वहां के परमाणु अच्छे होते हैं, इसलिए वहां जाके भगवान की आराधना की जाती है। भगवान की आराधना करने के लिए किसी स्थान विशेष की जरूरत नहीं है कि मंदिर में ही वो आराधना होगी, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। मगर वो स्थान ऐसा है जहां केवल आराधना होती है, इसलिए वहां के परमाणु पॉजिटिव हो जाते हैं, अच्छे हो जाते हैं, शुद्ध हो जाते हैं, इसलिए उस स्थान पर भगवान का स्मरण किया जाता है। आपको पता है, आप घर में प्रतिदिन पौन घंटा बड़े मंत्र का, ओम नमः सिद्धम मंत्र का स्मरण कर रहे हैं। मंदिर विधि भी, छोटी वाली मंदिर विधि अधिक से अधिक 15 से 20 मिनट में हो जाती है। मंझली वाली मंदिर विधि अधिक से अधिक आधे घंटे 35 मिनट में हो जाती है। बड़ी वाली थोड़ी 1-1.5 घंटा लेती बस। आपको पता है, आप प्रतिदिन 1 घंटा इस मंत्र का स्मरण कर रहे हैं, समझ लो आप मंत्र के प्रभाव से आप अपने आप को बदल रहे हैं और घर में जो अशुभ परमाणु फैले हुए हैं उनको भी नष्ट कर रहे हैं। इसलिए कोई व्यक्ति धार्मिक है, जिसके आचार विचार पवित्र हैं, उसके घर में अगर फर्नीचर ऊंचा सूंचा नहीं है तो भी कोई बात नहीं, उसके घर में साता बहुत है, शांति बहुत है। मंत्र का ऐसा प्रभाव है। दूसरा प्रश्न, मंत्र के प्रभाव से अशांति भागती है, मंत्र के प्रभाव से दुख भागता है, ऐसा कैसे संभव है? सीधा सा उत्तर है, मंत्र में तुम किसका नाम ले रहे हो? अनंत सुखी आत्मा का। तो अनंत सुखी आत्मा के स्मरण से जो अशांति है वो भागती है। कैसे? समझाने के लिए एक उदाहरण देता हूं। थोड़ा सा एक उदाहरण है, समझना, समझाने के लिए बोल रहा हूं मैं, सिर्फ समझाने के लिए। किसी एक व्यक्ति को प्रेत आ गया था। प्रेत यानी बेंतर जाति के जो देव होते हैं वो, और वो बेंतर जाति के देव उनको आके शरीर में झूम गए। उनको हमारे यहाँ क्या बोलते हैं उनको, भूत भूतेलन बोलते, क्या बोलते, चुड़ैलन बोलते, ऐसा बोलते हैं, देवाल, ऐसा कुछ बोलते हैं। तो वो आ गया, अब उसके शरीर में लग गया। एक व्यक्ति ऐसा था वहीं उसी गांव में कि उसका नाम अगर ले लेते थे उसके सामने, जिसके शरीर में वो आ जाता था, तो वो कहता था भैया उसको मत बुलाओ, मैं भाग रहा हूं। इनसे पूछो सुनील से। क्यों सुनील? बताओ। जब चाची के घर में किसी किसी को कोई आत्मा लगी थी और ऋषभ भैया का नाम लिया था, तब उसने क्या बोला था जिसको वो आत्मा, वो भूत लगा था आके? बताओ। है ना, तरुण वाली भाभी को लगा था। हाँ हाँ हाँ, फिर क्या हुआ? पूरी कहानी सुनाओ। हाँ, वो
पीछे वो वहाँ पेड़ वगैरह थे, वहाँ इमली इमली के, हाँ, आगे वहां कहानी कहीं सुनो। से आया था वो, राम मंदिर के पीछे से। वो तो आ गया, वो तो लग गया, उसके आगे की सुनाओ। वो ऋषभ भैया के नाम लिए थे ना, हम्म। तो वो एकदम शांत हो गए थे। हम्म। उनको मत बुला, बोले वो वैसे ही बाल माल पकड़े तो वैसे ही शांत। हाँ, वो ये कहने लगा, भैया उनको मत बुलाना, उनको मत बुलाना, हम चले, हम चले, हम चले, हम चले, उनको मत बुलाना। इतना डरता था वो। तो वो हाँ, बाहर की चीजें, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। ये तो एक उदाहरण मात्र है। हमें कोई इन हाँ, चीजों को ना हम मानते ना इनको, इनकी अनुमोदना करते। हम मगर ये बताना चाहते, भैया एक सच्ची बात बताएं। बिल्कुल सच्ची बात, आत्मा में हाथ डाल ले, ऐसे कर, जब बताएंगे ऐसे नहीं बताते। बिल्कुल सच्ची बता रहे हैं। ऐसी कर्मोदय भी है ना, उन कर्मोदय से अगर ये कह दो कि अब भी हम निजात्मा का स्मरण करेंगे, पंच परमेष्टि का स्मरण करेंगे पूरे भाव, पूरे निष्ठा और पूरी शक्ति से, तो कर्मोदय कहेंगे भैया हम चले, तुम उन्हें मत बुलाओ। मट्ठ गट्ठ गटिया गट्टा की गट्टा कर्म चले जाएंगे। मोहिनी कर्म तो भगत फिरे वो। त्रिकाली को नाम तो ले लो एक बार श्रद्धा से। परम पारनामी की हुंकार तो कर लो एक बार निष्ठा से। स्वयं समय शुद्धात्मा की गर्जना तो कर लो पूरी निष्ठता और श्रद्धा से अपने स्वभाव की। मोहिनी कर्म कहेगा महाराज हम चले। गुरु महाराज कहते जाके ओवन दृष्टि प्रलय पड़े। प्रलय पड़ जाती है कर्मों में जब तुम सुमरण करते हो शुद्धात्मा का, त्रिकाली का, भगवान आत्मा का। सिद्धम 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 मतलब अपनी अनंत सुखी आत्मा का सुमरण। सिद्धम 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 मतलब अपने स्वभाव का सुमरण। सिद्धम 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 मतलब अपनी अंतरात्मा का सुमरण। विचार तो करो आत्मन, सुख कहां से आता है रे? अरे सुख तो आत्मा का स्वभाव है रे पगला। जब आत्मा अपने ही स्वभाव का आश्रय करती है तो आत्मा अपने ही अंदर से सुख प्रकट कर लेती है। आत्मा अपने ही अंदर से शांति प्रकट कर लेती है। आत्मा अपने ही अंदर से आनंद प्रकट कर लेती है और दुख भाग जाते हैं। भव्य आत्माओं जो महामंत्र ओम नमः सिद्धम को उच्चारण कर रहे हैं उनके लिए जितनी सद्भावना दे उतनी कम है। मगर कहते हैं ना भैया भोजन तो बनाया मगर थोड़ा सा रसीला, वो अच्छा नहीं, मतलब क्या बोलते हैं, फीका है फीका। भाई थोड़ा सा उसमें मसाला वगैरह अच्छे से डालो तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा। भाई हम लोग थोड़ा सा एकदम इतना नीरस नहीं खा सकते, कुछ लोग बोलते हैं ना। ऐसे ही भैया मंत्र जप कर रहे हो मगर श्रद्धा समर्पणता और निष्ठा का थोड़ा मसाला तेज करो उसमें। इसका अतिशय हो जाएगा और इसका अतिशय हो गया तो हमें आनंद आ जाएगा। हमारी यही भावना है। हमारे जीवन में हमारा एक भाव ये भी है कि हमें महामंत्र का अतिशय देखना है और देखने को मिलेगा आपको बहुत जल्दी। बहुत अल्प समय में यह अतिशय आपके सामने आने वाला है और आ रहा है। तो ये मंत्र का प्रभाव है। इस मंत्र के प्रभाव से ये सब होता है। एक और उदाहरण से समझो आप। जिस प्रकार किसी व्यक्ति को शरीर में जलन हो रही हो, आग से जल गया हो, आग से जलन हो रही हो, अग्नि से वो जल गया हो, किंतु पानी उसे नहीं मिल रहा हो कि पानी डाले शरीर में, किंतु वो जला हुआ व्यक्ति नदी के किनारे खड़ा है। नदी थोड़ी दूर है, वह नदी के किनारे खड़ा है। एक ठंडी हवा आ रही है और उस जले हुए शरीर को स्पर्श कर रही है। तो वो ठंडी हवा जो आ रही है वो नदी के पानी को स्पर्श करती हुई आ रही है और नदी के पानी को स्पर्श करती हुई आते आकर के उस जले हुए व्यक्ति को शीतलता शांति दे रही है। भैया ऐसी ओम नमः सिद्धम मंत्र की हवा है जिस हवा से अशांत मन शांत हो रहा है, जिस हवा से मन की बेचैनी दूर हो रही है। श्रद्धा चाहिए, निष्ठा चाहिए, निष्ठा, पूर्ण निष्ठा चाहिए। एको हम एक रूपो हम, बिल्कुल एक अखंड अविनाशी सत्ता की चाहिए। क्योंकि कहते हैं सूरज की किरणों में आग लगाने की शक्ति होती है, बस उन किरणों को लेंस के माध्यम से इकट्ठा कर लो। एक लेंस लेके आओ और सूरज की किरणें उसमें एकत्रित होती हैं और जब किरणें एकत्रित होती तो पावर हो जाता है, पावर तैयार हो जाता है। और जैसे ही वो पावर तैयार होता है तो लेंस के नीचे जो भी पदार्थ रखा उसमें आग लग जाती है। ऐसे ही एक, बस अनेक नहीं, एक अनेक नहीं, बस एक को मान लिया, एक की शरण ले ली और सौंप दो अपने आप। पढ़ो ओम नमः सिद्धम। ऐसी निष्ठा और ऐसी आस्था से इसके परमाणु, इसकी शक्ति, इसका प्रभाव बहुत
गतिमान है। इसके प्रभाव से बहुत सारे जीव लाभान्वित हो रहे हैं और आगे भी होते रहेंगे। हम सबके प्रति सद्भावना करते हैं। मंत्र आज की कृपा सबको हो। ओम नमः सिद्धम मंत्र सभी को आत्मसात हो। इतनी बात बता करके अब हम चलते हैं धर्म तीर्थ श्री माला